इधर धनबाद में हेवी ब्लास्टिंग से बस्तियों पर बस्तियां उजड़ रही हैं। बीसीसीएल प्रबंधन मुआवजा पुनर्वास के आनाकानी कर रहा है देने में, और जिसके कारण लोग इन्हीं बस्तियों से मौत के साए में रह रहे हैं। बागमारा के कुसुंडा कोलियरी में मामूली ब्लास्टिंग में छोटकी बोया बस्ती खदान में समा गई। तिवारी बस्ती और रजक टोला पर अब यही खतरा मंडरा रहा है। लोग मुआवजा और पुनर्वास की राह ताक रहे हैं। प्रबंधन सिर्फ आश्वासन दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। यहाँ कोई भूकंप या जलजला नहीं आया था। मामूली सी बारिश हुई और पूरी बस्ती जमीन में समा गई। ये धनबाद जिले के बागमारा के बीसीसीएल एरिया 6 के कुसुंडा कोलियरी का नजारा है। हैवी ब्लास्टिंग से छोटकी बहुआ बस्ती जमींदोज हो गई। वो गनीमत थी कि लोगों ने बस्ती पहले ही खाली कर दी थी, लेकिन कोलियरी से 20 मीटर के फासले पर बसे तिवारी बस्ती और रजक टोला में अब भी लोग रह रहे हैं। यहाँ कभी भी ऐसा ही जलजला आ सकता है। कुसुंडा कोलियरी में आउटसोर्सिंग कंपनी हिलटॉप काम कर रही है, जहां डीजीएमएस के नियमों और मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोगों का आरोप है कि लगातार हेवी ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ रही हैं। बस्ती में ऐसा कोई घर नहीं जहां ब्लास्टिंग से दीवारें कांपती ना हो। 17 सितंबर 2023 को रजक टोला में 3 महिलाएं ऐसे ही हेवी ब्लास्टिंग में जमीन में समा गई थी। बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी चंद रुपयों का मुआवजा देकर मामले को रफा दफा करने में कामयाब हो गई, लेकिन तिवारी बस्ती और रजक टोला पर खतरा और बढ़ गया। यहाँ रह रहे लोगों का आरोप है कि प्रबंधन विस्थापन, पुनर्वास और मुआवजा को लेकर टाल मटोल कर रहा है। हिलटॉप कंपनी है आउटसोर्सिंग, उसके ब्लास्टिंग से ये सब हो रहा सारा कुछ। सामने ही हम लोग का घर भी है, देखिए ब्लास्टिंग सामने ही करता, आप देख सकते हैं डिस्टेंस कितना सामने है। उसी में ब्लास्टिंग करते, इसी के दौरान ये सब हो रहा है। पहले कुछ हताहत हुआ था? उससे 1 साल पहले 3 लेडीज जमींदोज हो गई थी। कहाँ पर? यही सामने में ही हुई थी आपके, यहीं पे जस्ट सामने में। यही कंपनी के कारण, आउटसोर्सिंग कंपनी के कारण। मुआवजा मिला? हाँ, मुआवजा मिला था। टाइगर जयराम महतो दिलवाए थे 6 करके, 6 लाख 18 लाख मिला था। कंपनी के द्वारा ब्लास्टिंग काफ़ी हेवी ज़्यादा हो रहा है, जिस कारण से आज ये हमारा स्थिति इस गांव का बना हुआ है। डीसी के पास गए हम लोग जीएम के पास गए, एजेंट मैनेजर, और हमारे विधायक जी के पास भी गए हैं। सारे लोगों के पास गए हैं हम लोग। विधायक है मोहतरा प्रसाद महतो जी। कोई आप लोग नहीं सुनने वाला? नहीं, सब सिर्फ आश्वासन दिए जी। हमारे बगल का धोबी कोली बस्ती है, जो पूरा जमीन स्लाइड हो गया। मकान गरीब का बना था, वो स्लाइड हो गया। उन लोगों को फिलहाल क्वार्टर दे दिया गया है, जो आप लोग फिलहाल क्वार्टर में रहिए, लेकिन जमीन का और घर का मुआवजा नहीं मिला किसी का। और नेक्स्ट में देखिए हम लोग का भी घर का दरार पड़ गया है। हम लोग कितनों भी मना किए, मगर मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं कि इतना दूर में इतना ब्लास्टिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए। रॉन्ग साइड से प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं कंपनी लोग। हर पल मौत के साए में जी रहे लोग बीसीसीएल और डीजीएमएस के रवैये से भी खासे नाराज हैं। प्लानिंग से लेकर ब्लास्टिंग का काम बीसीसीएल करती है, इसलिए हेवी ब्लास्टिंग से बीसीसीएल खुद को किनारा नहीं कर सकती। तय ऊंचाई से ज्यादा ओबी का पहाड़ खड़ा कर दिया गया, लेकिन डीजीएमएस आंखें मूंदे है। लोगों ने बीसीसीएल और डीजीएमएस को बराबर का कसूरवार ठहराया है। आज देखिए जब सारा चीज बीसीसीएल ही है, प्लान बनाने वाला बीसीसीएल वो अधिकारी, आपका ब्लास्टिंग करवाने वाला वो अधिकारी, आप बताइए आप 600 और 720 मीटर की दूरी पर आप कैसे दे रहे हैं होल करने के लिए इजाजत? वो भी आपका डेंजर जोन है, चारों तरफ इंक्लाइन चला हुआ है। डीजीएमएस क्या बोल रही है? डीजीएमएस तो पंगु है। अगर धनबाद में कोई अगर चोर है, महाचोर है, अगर करप्शन है, तो वो है डीजीएमएस। हम डंके के चोट में कहेंगे। मेरा रैयती जमीन को इन लोगों ने फोर्स रिपोर्ट दिया है बीसीसीएल में, बीसीसीएल ले जाके, ये रैयती जमीन नहीं है। वही बीसीसीएल प्रबंधन का कहना है कि बीसीसीएल की पॉलिसी के तहत लोगों का पुनर्वास किया जा रहा है। कुछ जमीनों पर मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए पुनर्वास में अड़चन पैदा हो रही है। लेकिन हेवी ब्लास्टिंग और डीजीएमएस की नियमों की अनदेखी पर किसी के पास कोई जवाब नहीं। जब तक उनका जमीन क्लियर नहीं, जमीन क्लियर मतलब बहुत सारा जमीन यहाँ लिटिगेटेड जमीन है, उनका रैयत का नाम से भी है और बीसीसीएल का अपना क्लेम है, और ये सब्जुडिस है मैटर। तो मैटर जब सब्जुडिस हो जाता है, उस जगह में कोई अरण्य पॉलिसी उसमें अट्रैक्ट नहीं। लेकिन सर, हैवी ब्लास्टिंग कोई नई समस्या नहीं है। बस्तियों का जमींदोज होना भी धनबाद के लिए कोई नई बात नहीं है। लोगों की जाने जाना भी यहाँ आम बात है। दूसरी तरफ बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी के मनमाने रवैये पर लगाम कसने वाला कोई नहीं। विस्थापन और पुनर्वास सिर्फ कहने को होता है, दिखता नहीं। ना ही किसी प्रकार का सहयोग मिला है और इनकी जमीन पर कटाई कर दिया गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये आधा क्षेत्र
गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और आधा क्षेत्र धनबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, जबकि आधा क्षेत्र टुंडी विधानसभा में पड़ता है और आधा क्षेत्र बागमारा विधानसभा में पड़ता है। दो विधायक, दो सांसद, डीजीएमएस, बीसीसीएल के अधिकारी और धनबाद जिला प्रशासन भी इन लोगों के समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आने वाले समय में कोई बड़ी दुर्घटना से इंतजार नहीं किया जा सकता है। टीवी 45 के लिए कैमरा पर्सन राजा के साथ विनोद राज, धनबाद। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनोद रजक हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। विनोद, देखिए अगर हम बात करें धनबाद की तो हेवी ब्लास्टिंग की वजह से बस्तियों का उजड़ने का मामला पहली दफा भी नहीं आया। इसकी पहले भी हमने कई बार ऐसा देखा है कि हेवी ब्लास्टिंग की वजह से कई लोगों के घर उजड़ गए, आशियाना उनके ऊपर से छिन गया। तो जाहिर सी बात है कि मामले जो है धनबाद में लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें इजाफा भी हो रहा है। और साफ तौर पर मुआवजा और पुनर्वास को लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान है कि उन्हें ना तो मुआवजा दिया जा रहा है और ना बीसीसीएल की तरफ से पुनर्वास कराया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है और इस पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी अंकिता, मामला तो पहले भी बहुत सारा आ चुका है, लेकिन ये मामला अब तक का झारखंड का सबसे बड़ा मामला है। कल जब हम लोग रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, हमारी टीम जब वहां पहुंची थी तो साथ में और भी कुछ पत्रकार थे जो वहां से दृश्य देखकर वहां से भाग गए। उनका हिम्मत नहीं कि वहां पर रुके। पूरा बस्ती जो था 15-20 घरों का पूरा माइंस के अंदर समाया हुआ था जी। जैसे कि लातूर में भूकंप आता है या उत्तराखंड में या पहाड़ी क्षेत्र में जब भूस्खलन होता है और पूरा का पूरा बस्ती गायब हो जाता है, उसी तरह घटना यहाँ घटा है। और यहाँ पर ही मैं बता दूं आपको कि बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 6 कुसुंडा का मामला है और हिल टॉप आउटसोर्सिंग यहाँ काम कर रही है। और हिल टॉप आउटसोर्सिंग खान अधिनियम 1952 का जो नियम है उसको ताक पर रखकर काम कर रही है। डीजीएमएस का किसी भी नियम का पालन नहीं हो रहा है। जब इस मामले को लेकर बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 6 कुसुंडा के महाप्रबंधक से मैंने बात की, टीवी 45 से बात किया, तो उन्होंने घुमा फिरा कर जवाब दिया और बोला कि मैं दिखवा लेता हूं। देखिए विनोद, अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि जो हादसा हुआ हेवी ब्लास्टिंग की वजह से कई जो बस्तियां हैं वो उजड़ गई, लेकिन गनीमत रही कि किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं मिली। लेकिन जाहिर सी बात है क्या बीसीसीएल इसका बस इंतजार कर रही है? क्योंकि ये पहली दफा है, नहीं आए इस तरह के मामले। इसके पहले भी आपने भी कहा कि कई बार ऐसे मामले सामने आए और कई बार तो इस तरह के भी मामले सामने आते हैं कि कई लोग जमींदोज हो गए। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे लोगों को डर सताएगा ही सताएगा। तो क्या बीसीसीएल की ओर के प्रबंधन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि लोग तो उन पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पुनर्वास और मुआवजा का सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है प्रबंधन की ओर से। तो क्या बीसीसीएल प्रबंधन ने कुछ कहा है? जी, जैसा आपने बात कहा कि हाथ नहीं मिला, तो बता दूं आपको कि 17 सितंबर 2023 को उसी जगह में रजक टोला नाम का जगह है और तिवारी टोला, दो बस्ती है और दोनों बस्ती के बीच में माइंस है। तो रजक टोला में 3 महिला जमींदोज हो गई थी जिनका लाश काफी अंदर चल गया था, बॉडी उसको बहुत मुश्किल से निकाला गया था। बाद में बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा मुआवजा के नाम पर उन्हें लॉलीपॉप दिया गया, मुआवजा का लॉलीपॉप, और उनके परिजनों को शांत करा दिया गया। और जहां तक विस्थापन की बात है तो बीसीसीएल बताते कि विस्थापन के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर रही है, लेकिन ऐसा धरातल पर नजर नहीं आता। अगर विस्थापन होता तो आज वहां 20 से 25 परिवार विस्थापन के लिए दर दर के ठोकर नहीं खाते। वह जो क्षेत्र है कुसुंडा क्षेत्र जहां माइंस चल रहा है वह गिरिडीह लोकसभा में भी पड़ता है और धनबाद लोकसभा में भी पड़ता है और 2 विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, एक धनबाद विधानसभा, एक टुंडी विधानसभा। मतलब कि 2 विधायक और 2 सांसद, जिला प्रशासन, डीजीएमएस, बीसीसीएल, कोई भी इनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अंकिता, देखिए विनोद, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल रहेगा। देखिए अगर चुनाव जब नजदीक आता है तो चुनाव के वक्त बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और धनबाद में विस्थापन का मुद्दा आज से नहीं, बहुत पहले से भी गरमाया हुआ रहा है। यहां तक कि हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों को विस्थापित तो जरूर कर दिया गया लेकिन रोजगार की मार वो लगातार झेल रहे हैं। तो क्या जनप्रतिनिधियों की ओर से किसी तरह की बात नहीं की जाती है? क्योंकि जाहिर सी बात है धनबाद में इस तरह के मामले जो है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और आपने कहा कि 2023 में एक मामला आया था जहां 3 महिलाएं जमींदोज हो गई थी और इसके पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए जहां पे कई लोग की मौत भी हो चुकी है इस तरह के हेवी ब्लास्टिंग में। तो क्या जनप्रतिनिधियों की ओर से किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया अभी तक? जैसा कि वहां ग्रामीणों ने बताया, उन्होंने लिखित तौर पर हमें दिखाया कि वो सभी जनप्रतिनिधि के पास जा चुके हैं जी, उनसे मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें आश्वासन की पोटली के सिवा अभी तक कुछ नहीं मिला है। और वहां के जो ग्रामीण है घुट घुट कर और पल पल मौत के साए में जीने को विवश है।
चलिए ठीक है विनोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बना के रखिएगा नजर, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि धनबाद में हेवी ब्लास्टिंग से बस्तियों पर बस्तियां उजड़ रही हैं, लेकिन शायद किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। ताजा मामला सामने आया जहां बस्तियां तो एक बारिश, मामूली सी बारिश हुई और उसी में जो बस्तियां हैं वो कई घर जमींदोज हो गए, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां के लोग मौत के साए में जीने को मजबूर भी है और बीसीसीएल प्रबंधन बस मुआवजा पुनर्वास में आनाकानी कर रहा है। और ये पहली दफा नहीं है जो इस तरह के मामले सामने आए हैं और लगातार वहां के स्थानीय लोग गंभीर आरोप भी लगाते हुए आ रहे हैं कि प्रबंधन सिर्फ आश्वासन देता है, करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें विस्थापित नहीं किया गया। तो देखने वाली बात होगी कि जनप्रतिनिधियों की नींद कब खुलती है और इन्हें वहां से कब मुक्त कराया जाता है, ताकि डर के साए में जीने को ये लोग बेबस ना हो।